वेलकम बैक लेक्चर नंबर 3 आज स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर नंबर 3 में हम मज़ीद लाइन टूल को देखेंगे और डायमेंशन टूल को हम ज़रा देखेंगे किस तरह काम करता है, और थोड़ा बहुत एक्सट्रूड भी देख लेंगे क्योंकि उसका भी देख लेते हैं हम किस तरह काम करते हैं। ज़्यादा नहीं देखेंगे डिटेल में, हल्का फुल्का देखेंगे क्योंकि हम जो स्केच बनाएंगे 2D का तो उससे हम देख लेंगे। अच्छा, लाइन टूल में एक और चीज़ जो रह गई थी पिछले ट्यूटोरियल में वो ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई और यहाँ मैंने डेलिबरेटली बाय चांस भी अक्सर होता है हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी थी, लेकिन मैं बना नहीं पाया और वो इस तरह एक लाइन बन गई मेरी। अब मुझे चाहिए थी ये परपेंडिकुलर चाहिए थी, तो सिंपली कोई मसला नहीं है, मैं कीबोर्ड से कंट्रोल का की प्रेस करके रखूँगा और इस वाली लाइन पे क्लिक किया और लेफ़्ट क्लिक माउस का, और फिर इस पे जाके माउस का लेफ़्ट क्लिक कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पे ऐड रिलेशंस के ऑप्शंस आ गए दो लाइनों के बीच में। तो मैंने यहाँ पे जब परपेंडिकुलर पे किया तो ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो गया। सिमिलरली अगर मैं इनको इक्वल पे क्लिक करता हूँ तो इनकी लेंथ भी इक्वल हो जाएगी। अब ये देखें मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन श्रिंक हो गई और ये ऐसी रही। तो वजह यह है कि मैंने पहले जो है कंट्रोल की दबा के हॉरिजॉन्टल पे क्लिक किया था, तो वो सारे काम जो हैं वो हॉरिजॉन्टल पे होंगे और रेफरेंस जो है ये जो है मेरी वर्टिकल लाइन को ले रही, इसी वजह से ये लेंथ जो है वर्टिकल के बराबर हो गई हॉरिजॉन्टल की। तो इसके अलावा और भी रिलेशंस हैं हमारे पास जो कि हम मुख्तलिफ सूरत हाल में यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की ये, और फिर मैंने एक और लाइन ड्रॉ कर दी ये। अब मुझे ये लाइन दो पैरेलल चाहिए थी, तो मैंने सिंपली क्या किया वही प्रोसीजर रिपीट करूँगा। कंट्रोल की दबा के वो एक पे लाइन पे क्लिक किया, फिर दूसरी लाइन पे क्लिक किया, अब यहाँ पे मैंने सिंपली पैरेलल पे क्लिक किया तो ये वाली लाइन, क्योंकि मैंने इस पर कंट्रोल दबाया था तो ये चेंजेस होंगी इसमें और ये एज अ रेफरेंस काम करेगी, तो ये दोनों पैरेलल हो गई। तो दिस इज़ हाउ लाइन टूल काम कर सकता है। और इसको मैं एग्ज़िट करता हूँ यहाँ से। और अब ये देखें, अगर मुझे स्केच डिलीट करना है तो सिंपली मैं राइट क्लिक करके डिलीट कर दूँगा और ये मैं स्केच डिलीट हो गया। तो अब हम अभी फ्रंट पेन पे एक और स्केच करते हैं और फिर हम उसको एक्सट्रूड करके देखेंगे। तो ये मैंने राइट क्लिक किया, लेफ़्ट क्लिक किया और ये लाइन ड्रॉ की, ये लाइन ड्रॉ की। और अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, जब मैं राइट क्लिक करता हूँ लाइन टूल में तो ऑप्शन आता है, राइट क्लिक किया तो ऑप्शन आता है स्विच टू आर्क। मतलब मुझे बजाय कि इसके आर्क के फीचर में जाऊँ डायरेक्टली इसी में ऑप्शन मुझे दे देता है स्विच टू आर्क। तो सिंपली मैं जब स्विच टू आर्क में क्लिक करूँगा तो ये एक आर्क बनाने लगता है। तो ये मैंने आर्क बनाया और ये वापस से फिर ये लाइन टूल पे स्विच हो जाता है और ये मैंने अपना फीचर क्लोज करके एस्केप की दबा दी और ये मेरा 2D ड्राइंग बन गया। काफ़ी सिंपल सी 2D ड्राइंग बनी है, कोई ऐसा जिसमें हमने कॉम्प्लिकेशन नहीं की। अच्छा, मुझे डायमेंशन का अंदाज़ा नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल अक्सर हम लोग ड्राइंग कर रहे होते हैं, इतना वो उसमें फोकस हो जाते हैं कि हम डायमेंशन का ख्याल नहीं रख पाते। हम सिंपली सिर्फ हमारे पास मॉडल रखा होता है उसको देख के ड्रॉ कर रहे होते हैं, बाद में हमें ख्याल आता है कि हमारे डायमेंशन तो रह ही गए। तो सिंपली इसके लिए है कि हमारे पास स्मार्ट डायमेंशन का फ़ीचर है। तो सिंपली आपने स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक किया और आपने ये बना हुआ आ रहा है इसके साथ एरो के साथ नीचे डायमेंशन का। तो सिंपली आपने कहीं भी इसको ओवर करेंगे तो ये ऑप्शन दे देगा। फॉर एग्जांपल अब मैं इस पे जाके क्लिक करता हूँ तो मेरे पास इसकी जो ओरिजिनल लेंथ आ रही है जो मैंने ड्रॉ की थी वो आ रही है। तो इसको मुझे एडिट करना है। फॉर एग्जांपल ये 80 मिलीमीटर की थी तो मैंने 80 एंटर किया। यूनिट्स हमारे पास मिलीमीटर सेट हुए हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे मीटर लिखते हैं तो उस हिसाब से सेटिंग कर देगा, लेकिन मैं अभी 80 ही लिख के एंटर करता हूँ तो ये 80 की हो गई है। सिमिलरली अब मैं फॉर एग्जांपल ये आर्क है, इसका रेडियस जो है ये 31.64 आ रहा है, मैं इसको 34 कर देता हूँ। तो ये देखें ये आर्क का रेडियस बड़ा हो गया। सिमिलरली ये इसकी लेंथ आ गई तो इसको भी मैं 70 कर देता हूँ। तो और फिर इसकी भी रह गई है, इसकी बाय चांस 36 बनी थी और ये हमारे पास आ गई 46। अच्छा, अक्सर ये होता है कि हम डायमेंशन चेंज कर रहे होते हैं तो अक्सर औक़ात ये देखने में आता है सॉलिड वर्क्स में
ये कुछ डायमेंशन जो है वो उस पर प्री सेट हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये चेंज नहीं हो पा रही। वो वजह ये है कि जब हमने आर्क का रेडियस सेट कर दिया है कि 34 ही है, और अब मैं अगर इसको चेंज करता हूँ और मैंने इसको 70 ऑलरेडी कर दिया है, तो ये फिर इसमें ख़राबी आ जाएगी। और हमने जब इसको 70 दे दिया तो चेंजेस नहीं हो सकते। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर एक साइड रेक्टेंगल की हमने 70 पे सेट कर दिया और दूसरी अगर हम चाह भी रहे रेक्टेंगल बने और दूसरी और उसकी अपोजिट साइड भी इक्वल होनी चाहिए, तो हम उसको अगर 80 करते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे चेंज हो पाए। तो ये हमारा स्केच बन गया। अगर आपको अब अच्छा नहीं लग रहा है कि ये डिस्प्ले आ रहे हैं आपके पास ये डायमेंशंस की, तो सिंपली यहाँ पे जाके डिलीट रिलेशंस कर दें। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है हॉरिजॉन्टल, ये आप डिलीट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 2D ड्राइंग हो गई। अब हम इसको एग्ज़िट करते हैं स्केच। अब हम एग्जैक्ट स्केच से बाहर आ गए हैं और ये रहा हमारा 2D ड्राइंग। अब हम यहाँ से फीचर्स में जाएंगे। फीचर्स में हमारे पास बहुत सारे आते हैं, ये स्वेप बॉस, लॉफ्टेड बॉस, बाउंड और ये एक्सट्रूडेड कट हम अभी देखेंगे। रिवॉल्व पे भी फीचर हम यूज़ करें तो सिंपल सबसे जो होता है वो एक्सट्रूड बॉस होता है। हमने सिंपली एक्सट्रूड पे क्लिक करना है और आप ये देख सकते हैं कि ये मेरा जो है इसमें थिकनेस आ गई है, और इसको मैं चाहूँ तो इसकी थिकनेस बढ़ा भी सकता हूँ। सिंपली इस एरो की को होल्ड करके इसको बढ़ाया तो ये बढ़ गया, और इस वाले एरो की को आई थिंक इस वाले एरो की को होल्ड किया तो उस साइड से भी बढ़ गया। वरना दूसरा ऑप्शन ये है कि हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और एक्यूरेटली। अभी तो ये हो रहा है कोई रैंडम में अमाउंट 32 डालता हूँ तो ये उस हिसाब से हो जाएगा। तो अभी और हमने इसको ओके कर दिया तो ये हमारे पास एक 3D बॉक्स टाइप का बन गया है। अक्सर हमारा इस तरह के कुशन वगैरह जो होते हैं बैठ के कॉर्नर वगैरह पे रखे जाते हैं, तो मोर और लेस वही लग रहा है। तो आज के ट्यूटोरियल के लिए इतने ही। इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में फिर आपको बताएंगे इसी तरह थोड़ा स्केच और किस तरह इसके फीचर्स हैं। जब तक लीजिए अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक